तो गाइज देखो 75 डेज बचे हैं नीट 2025 के एग्जाम के लिए, इसलिए आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पेपर देना है, टेस्ट सॉल्व करना है और आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बार बार एनसीईआरटी को रिवाइज करो और सेल्फ डाउट में मत रहो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपका सिलेक्शन इजिली हो जाएगा। आप बस एलन आकाश और ये सब के फालतू के मॉड्यूल्स मत पढ़ो, आप एनसीईआरटी पढ़ो। पेपर एनसीईआरटी में से आएगा, इजी पेपर आएगा। आपको एक ही चीज 10 बार पढ़ना है और टेस्ट देना है, बार बार टेस्ट दो। एडू कार्ड के पेपर सॉल्व करो और आप टाइम मैनेजमेंट सीखो। 4 ऑप्शन, अगर आप कोई सवाल आपको नहीं आता तो उसमें से आप 2 क्वेश्चन किस तरीके से हटा सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो वो 2 क्वेश्चन पे आप क्रॉस कर दो तो बाकी आपका क्या है ना, राइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इजी हो जाता है सिलेक्शन। ठीक है, तो सेल्फ डाउट पे मत रहो कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हो जाएगा भाई। बहुत इजी है, नीट एक सिंपल सा टेस्ट है भाई। आप बाकी लोग का मत देखो कि 25 लाख 30 लाख बच्चे दे रहे हैं नीट का, आप उनका कंपटीशन आइए, नहीं। उसमें से 25 लाख तो 30 लाख में से 25 लाख तो पढ़ने वाले ही नहीं होते। प्लीज देखो, नीट का एग्जाम बहुत ईजी है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है। 2 महीना बहुत है, एनसीईआरटी पूरा चाट डालो। आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत रखो कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सेल्फ डाउट रखोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मर्फी लॉ है कि जो इंसान आप जो सोचोगे वही होता है। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। सिंपल है, नीट बहुत इजी है, एनसीईआरटी से आता है। एक सिंपल सा टेस्ट है, आपको एनसीईआरटी अटेम्प्ट करना है। एनसीईआरटी के इजी क्वेश्चंस आएंगे। सिली मिस्टेक नहीं करना है। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि सिली मिस्टेक की वजह से। 74 डेज बचे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी ज्वाइन करके आप पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो फालतू की चीज़ में, और पर्सनल नोट्स बनाते मत बैठो। लोगों ने ये समझ के रखा है कि नीट बहुत टफ एग्जाम है, वो आकाश एलन के मॉड्यूल्स करते हैं, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए 80% लोगों का सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो लोग नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं। खाली आपको ये सोच के चलना है कि यार नीट तो एक बहुत ईजी सा एग्जाम है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे एक लाइन के, आपको कम से कम टाइम में पूरा अटेम्प्ट करना है। एनसीईआरटी में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ही आप 680 690 ला सकते हो। तो 75 डेज के अंदर आपको क्या करना है, पूरा एनसीईआरटी अच्छे से करो। ठीक है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स पूरा आपको करना है। और पेपर ज़्यादा से ज़्यादा एडू कार्ड के पेपर हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। देखो सिलेक्शन हर कोई भी एनसीईआरटी लेकर हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन सिलेक्शन उनका ही होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे। आउट ऑफ एनसीईआरटी के टफ क्वेश्चंस मत करो, नहीं आने वाले हैं। इजी क्वेश्चंस आएंगे, एनसीईआरटी से आएंगे। आप क्यों एलन आकाश और पीडब्ल्यू के क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन पढ़ो मत। पढ़ना जो थियरी है, और पर्सनल नोट्स मत बनाते बैठो, कुछ भी नोट्स मत बनाओ। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ो और पेपर सॉल्व करो और टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो और रिवाइज करो। एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। हाँ, और टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। आपका टारगेट 16 घंटा से मतलब 14 घंटा तो सेल्फ स्टडी का होना ही चाहिए। टाइम पास बिल्कुल मत करो। और 75 डेज बचा है, 75 डेज में आप रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। PYQs हो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत सारे ये 2024 में रिपीट होके आए थे। आपके पास टोटल 2 मंथ्स है। 2 मंथ्स देखो बहुत अच्छा खासा टाइम है आपका स्कोर 400 से 650 के ऊपर लेके जाने के लिए।